दौरान के ऐलान को 24 घंटे भी नहीं गुजरे और लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। लेबनान में हुई एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा की जान गई है। 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। महज 10 मिनट के अंदर 100 धमाके किए गए। लेबनान पर हुए इस इजरायली हमले के खिलाफ यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों ने नाराजगी जाहिर की है। ईरान ने सीज फायर की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि इन हमलों ने सिर्फ हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय और सेंट्रल कमांड के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद गुस्सा ईरान ने हॉर्मुज वापस बंद कर दिया, जिसके बाद तनातनी बढ़ गई। रंगा को दिखाया कैसे दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त गिरावट जारी है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, अब क्या लगता है बीच का रास्ता? क्योंकि इजराइल तो ये कह रहा है कि वो लेबनान में हमले जारी रखेगा, लेबनान और हिजबुल्लाह को उससे अलग रखे, ईरान उसको अलग रखने को तैयार नहीं है। तो अब ये सीज फायर की बातें सिर्फ बातें ही रह गई हैं, असल में नहीं है। नहीं, सीज फायर को लेकर जो है बातचीत की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने भी माना है कि उनके जो नेगोशिएटर हैं वो इस्लामाबाद कल जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अब्बास अरागची है जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो भी इस बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उस बीच जो है कहीं ना कहीं पहले दिन से ये लग रहा था, कल जिस अंदाज से जब सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके बाद इजराइल ने लेबनान में, जैसे आपने कहा, कि अब तक का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा किए जाने वाले हमले, 10 मिनट के भीतर 100 हमले किए गए, न सिर्फ लेबनान में बल्कि लेबनान की राजधानी बेरूत में भी, और वो भी बिना घोषित किए गए, कि वरना पहले चिन्हित किया जाता था कि किस इमारत को बम लगाना है या किस पर एयर स्ट्राइक होनी है, वो भी कल नहीं कहा गया। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर आज भी दक्षिणी लेबनान में खबरें आ रही है कि कई जगहों पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो जारी है, और आज भी कई सारे लोग इस बमबारी में मारे गए हैं।